फ़राह साहिबा, फ़राह ख़ान उनका नाम है, उन्होंने आज एक ट्वीट किया है। चूँकि ये बहुत ज़्यादा पाकिस्तान के सोशल मीडिया के ऊपर ये वाली बात चल निकली थी कि वो नाराज़ होकर चली गई हैं, ये हो गया वो हो गया, वो मैं पूरी डिटेल आपको बताऊंगा क्या थी। तो उन्होंने इसका तदारुक करने के लिए ये वाला ट्वीट किया है और वो फरमाती हैं कि झूठ पर मबनी व्हाट्सएप मैसेज के ज़रिए वज़ीर आज़म और ख़ातून अव्वल के ख़िलाफ़ प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। ख़ातून अव्वल मेरे घर कत्तन क़याम पज़ीर नहीं और बनी गाला इस्लामाबाद में मौजूद हैं। सियासत में इतना नीचे नहीं गिरना चाहिए कि लोगों की ज़ाती ज़िंदगियों पर झूठ बोले जाएं। अब ये मैसेज इसलिए करना पड़ा कि कहानियाँ जो थी वो सीना गज़ट बहुत ज़्यादा चल रही थी। कुछ मैंने भी पता किया था, कुछ इन्वेस्टिगेटिव काम हल्का फुल्का सा, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा। और मैंने ये इसलिए करने की कोशिश की थी कि कल बल्कि लास्ट जो फ्राइडे था, जुम्मा था, ये 2-3 दिन पहले, आज तो संडे है ना, तो उसमें जो द फ्राइडे टाइम्स है उसमें एक वो गपशप के एक कॉर्नर है उनका बैक पेज के ऊपर, वो उस पर लिखी जाती हैं चीज़ें, ज़रा वो गॉसिप्स, वो चस्कोरियाँ ख़बरां नहीं होती हैं, वो चस्के लेने वाली ख़बरें, मज़े लेने वाली ख़बरें, वो वाली ख़बरें जो हैं वो नाम लिए बगैर, मतलब वो जो गपशप चल रही है, गॉसिप, वो बयान की जाती हैं, वो सारी की सारी इसी के ऊपर थी। और फिर वो बताया गया कि जी कि उसमें जो इशारा था वो ये था कि हिज हर होली हाईनेस जो है वो इस तरह करके नाम लिया गया था उनका, और ख़ान साहब का भी जिक्र था। घड़ी वाला मामला था, घड़ी वाली ख़बर चूँकि इमदाद सुमरो ने ब्रेक की थी और मैंने भी उसका जिक्र किया था आपके साथ कि एक अरब शहज़ादे ने उनको घड़ी तोहफे में दी थी और वो घड़ी जो थी वो करोड़ों रुपए मालियत की कस्टमाइज्ड वो घड़ी थी और इन्हीं ऑर्डर पर दे के बनवाई गई थी। और वो घड़ी बदल भाई, या कह लें कि वो कि मैं जब घड़ी देखूंगा तो मुझे तुम्हारी याद आएगी और जब तुम घड़ी देखोगे तो तुम्हें मेरी याद आएगी। तो वो इमरान खान साहब ने हमारी इतला के मुताबिक, इमदाद सुमरो साहब की इतला के मुताबिक वो घड़ी बेच दी और उसका बड़ा शोर पड़ा। पाकिस्तान की जो टॉप लेवल की लीडरशिप है पोजीशन की, उन्होंने इसके ऊपर बातें की, ताने दिए। ताने से मुराद है कि सवाल पूछे कि पाए ना, अगर ये झूठ है तो तरदीद करें वरना घड़ी पेश करें। तो शाहखाना में आपने जमा नहीं करवाई और वो कोई करोड़ों रुपए मालियत की घड़ी थी। फिर वो घड़ी जहाँ पर आपने बेची दुबई में, और वो फिर बात वहाँ तक पहुँची, यानी घड़ी बल्कि पहुँची, बात क्या पहुँचनी, और फिर उसकी शिकायत पाकिस्तान के ज़िम्मेदार जो पर्सनैलिटीज़ हैं उनको भी लगाई गई। ये सारी खबरें आपके साथ डिस्कस हो चुकी हैं, तो उसमें वो भी जिक्र था। और वो जिक्र ये था, इस पैराए में था कि बुशरा बेगम अपने साबका यानी शोहर और बच्चों के साथ जो हैं वो मिलकर अभी तक जो है वो मामला चला रही हैं। और उनकी जो फर्स्ट जिनको फ्रंट वुमेन, जिस तरह फ्रंट एक मैन होता है ना, फ्रंट वुमेन उनकी एक ख़ास दोस्त है। इशारा जो था वो फ़राह खान साहिबा की तरफ था, उनकी और उनके शोहर की तरफ। फ़राह खान साहिबा और उनके शोहर जो हैं वो बड़ा असर और रसूख रखते हैं। ये जो भी पंजाब में रहते हैं और थोड़ा सा बाखबर हैं, मतलब वो जो ब्यूरोक्रेसी के सर्कल्स में जिनका उठना बैठना है, उनसे ये बात पोशीदा नहीं है। वो अच्छी तरह जानते हैं कि पंजाब की ब्यूरोक्रेसी वो तकर्रुर तबादले बड़े वो मतलब धड़ल्ले से करवाते हैं। ये वाला उकाड़ा ग्रुप जो है, या बुशरा बीबी का जो साबका ससुराली, या बीबी, बच्चे तो खैर इन्हीं के हैं, तो इनका भाई भी, इनके बच्चे भी जो हैं वो पूरा स्टेटस एंजॉय करें। अगर आप उनकी वीडियोस वगैरह निकाल के देखें, क्लिप्स वगैरह, तो आपको नज़र आता है कि एक ये कोको कोला में उनका बेटे ने वो की थी, पहले पैकेजेस में की थी और उसके बाद कोको कोला में इंटर्नशिप की थी। और रोज़ाना एक नई गाड़ी पे आते थे जिसकी मालियत जो है वो करोड़ रुपए में होती थी, रोज़ाना गाड़ी बदली होती थी। तो वो मतलब इंटर्नशिप, और वो एक जो है कस्टम डिपार्टमेंट का बंदा या रिटायर्ड आदमी, वहाँ से वो कितने खरब रुपए का मालिक होगा यार। तो बहरहाल मतलब वो को बहुत ज़्यादा अमीर कबीर बाप के बेटे नहीं हैं जो बुशरा बीबी के बच्चे हैं। तो और फिर मैं एक और आपको हवाला देता हूँ कि एक साबिक ब्यूरोक्रेट को जो इनके बैचमेट थे, इन्होंने फ़ोन करके कहा कि मैंने तुमसे मिलना है। गए अपने बेटे के साथ और उन्होंने कहा यार हुकूमत हमारी हो और हमारे मुखालफिन जो हैं
वो उसमें तरक्कियाँ पा रहे हों और जनाब वो उनकी मौजें लगी हों, ये कैसे हो सकता है? तो वो जो आला लेवल का ब्यूरोक्रेट, मतलब 21वें 22वें ग्रेड का अफसर, वो कहता है मेरे तोते उड़ गए, छक्के छूट गए, मैं सख्ते में आ गया ये बात सुन के कि यार कि इस लेवल पे भी कोई सोच सकता है, इस लेवल तक भी कोई बंदा जा सकता है। तो जो पंजाब के रहने वाले हैं और पंजाब के में थोड़ा सा जो मूव करते हैं एलीट में या मीनिंगफुल जो पाकिस्तान की ब्यूरोक्रेसी है उसमें, मतलब ग्रेड 17 से उठते तो उनको पता है कि पाकिस्तान में तकर्रुर और तबादले किस तरह होते हैं। जो पहला डीपीओ चेंज हुआ था उकाड़ा का, वो किसने उसकी पेशी की थी? वज़ीर आला के वहाँ पर मौजूद थे उस्मान बुज़दार साहब, और क्लास डीपीओ की कौन ले रहा था आईजी की मौजूदगी में? जब आईजी ने भी कहा, मतलब वो डीपीओ ने भी हाथ खड़े कर दिए और वो दुरानी साहब ने भी हाथ खड़े कर दिए जो पंजाब की पुलिस को ठीक करने आए थे। तो बातें जो हैं वो कुछ ना कुछ होता है तो बातें निकलती हैं, धुआं ऐमें नहीं उठता, कहीं ना कहीं आग लगी हो तो धुआं उठता है। तो अब वो तासर उसमें ये देने की अब पूरी कोशिश कैंपेन में ये हो रही थी कि जी कि इमरान खान साहब को इन बातों का पता चल गया है। वो जो कड़ी थी वो इमरान खान साहब ने नहीं बेची थी, वो भी इन्होंने बेची है। अब मैंने जब पता किया थोड़ा सा, तो हमारे कुछ दोस्त जो लंदन में हैं वो कहते हैं कि यहाँ पर जो कार्रवाई पड़ती है ना पंजाब में, वो ये है कि कुछ लोग जो हैं वो कार्रवाई इस तरह डालते हैं कि जी कि वो दुबई की कुछ आउटलेट्स हैं, बड़े बड़े अमीर कबीर लोग जहाँ पर रॉयल फैमिलीज़ जो हैं वो शॉपिंग करती हैं, और आला नस्ल के ब्रांड कस्टमाइज्ड चीज़ें जहाँ पर मिलती हैं, और खुसूसन ज्वेलरी वगैरह जो है। तो वो जनाब किसी ने मिसाल के तौर पर कोई ठेका लेना है पंजाब में या कहीं पे भी केपीके में, अब तो खैर मतलब सिंध के अलावा हर जगह पर जो है वो चल रही है मामला जहाँ पे फेडरल है। तो बहरहाल वो उसका तरीक़ाकार ये है कि वो जनाब कोई ना कोई जो है वो गिफ्ट मांगा जाता है और कहा जाता है कि ये दुबई की फ़लाँ शॉप से आपने लेना है, ये तस्वीर है, ये वाला भिजवा दें। मैंने आपको पहले भी एक वाक़या बताया था कि वो 3 करोड़ का एक नेकलेस और 2 करोड़ का एक नेकलेस, 3 करोड़, वो जब बात किस तरह निकली वो भी मैंने पूरा आपको वाक़या सुनाया हुआ कि एक पाकिस्तान की कोई बिज़नेस आइकॉन जो है वो बहुत बड़ा बिजनेसमैन, वो उसका प्रोटोकॉल अफसर आया तो वो जनाब उसका नाम ECL में था, तो अचानक ECL में से नाम निकला हुआ था। फिर जब पता किया पाकिस्तान के मतलब ज़िम्मेदारों ने कि यार कि ये किस तरह नाम निकल गया और ये प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से बड़े बड़े अफसर हमें फ़ोन क्यों कर रहे हैं कि ये हो गया वो हो गया, किसने रोका पाइनू और किसने नहीं जाने दिया? फिर वो जाहिर है कि ये जो ECL वगैरह का मामला है ये वजारत दाखिला के आता है, और वजारत दाखिला इन चीज़ों को डील करने में बड़ी, मतलब किसी का खुरा निकालना हो तो वजारत दाखिला ही बेस्ट जगह है, वहाँ से निकाला जा सकता है। तो वो अफसर उन्होंने कहा यार इधर ना निकले कि हमें, और आनंद फानन निकला है। तो वो पता चला उनको कि जी कि उन्होंने किसी को 3 करोड़ का कोई नेकलेस तोहफे में दिया और किसी को 2 करोड़ का दिया है, तो 3 तो 2 5 करोड़ रुपए की सरमायाकारी हुई है। और वज़ीर आज़म हाउस से टलियाँ खड़क रही हैं, बड़े बड़े अफसर फ़ोन करके कह रहे हैं बड़े बड़े अफसरों को कि इनको नहीं रोकना, इनको जाने दें। तो वो फिर उसी नेकलेस का जो है वो बाजवा साहब ने किसी को कहा, एक बहुत बड़े ओहदेदार को, कि वो सुना है कि तोहफे आ रहे हैं तो इन पर ज़रा नज़र रखने की ज़रूरत है, क्योंकि ये तोहफे जो होते हैं ये किसी मोहब्बत की वजह से नहीं होते, ये ब्राइब होते हैं। तो फिर वो किसी शख्सियत ने, वो जिनको तोहफा मिला हुआ था किसी को, उन्होंने जनाब वो किसी मुलाकात हो गई और बाजवा साहब को कहा तुसी तो मैनू भैन कहंदे सो अपनी, तो मेरी तुसी जनाब CID छड्डी मेरे उत्ते। तो यहाँ तक मामला जो हैं वो गंभीरता का शिकार हैं। अब जो प्रोपेगेंडा क्या चल रहा है, प्रोपेगेंडा ये चल रहा है कि जी खान साहब को तो पता ही नहीं है जो ये सारी चीज़ें चल रही हैं ना, तो वो उसमें यही कहा जा रहा है कि पहले जो थे चीफ स्पाई जो हैं थे वो इमरान खान साहब को बताते नहीं थे, ये सारी रिपोर्टें देते नहीं थे, और जो मौजूदा बड़े अफसर आए हैं जो तब्दील हुए हैं अक्टूबर में, उन्होंने पूरे की पूरी ब्रीफिंग दे दी है। अच्छा, उन्होंने ब्रीफिंग दी है नहीं दी, पहले अफसर ब्रीफिंग देते थे कि नहीं देते थे, वो हकायक छुपाते थे या नहीं छुपाते थे, लेकिन इमरान खान साहब ने आंखों पर कौन सी पट्टी बांधी हुई है कि उनको पता ही नहीं है कि मतलब मामला किस तरह चल रहे हैं। मतलब एक ही घर में रहते हुए, एक ही छत पे रहते हुए इतना लाताल्लुक आदमी नहीं हो सकता ना, ये टेक्निकल बात है। तो प्रोपेगेंडा ये हो रहा है कि जी कि खान साहब बेकसूर हैं, खान साहब बेकसूर हैं, और ये जो चूँकि अब खान साहब को पता चल गया तो खान साहब ने क्या कहा, निकलो।
खान साहब ने कहा निकलो, तो जनाब पीछे जो वो खान साहब की जो बहनें हैं उन्होंने जाके टेक ओवर कर लिया बनी गाला का, और ये वो जनाब इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। अब इसमें क्या सच्चाई है, क्या सच्चाई नहीं है, और मेरा ख़्याल है कि इसमें हमें एतबार ये करना चाहिए कि इसमें अभी तक शहबाज गिल साहब की तरफ से जो है वो एक रिबर्टल आया है फ़राह साहिबा के साथ। मैंने जो ख़बर पढ़ी है कि ये दो शख्सियात ने इसकी तरदीद की है। अच्छा, फ़राह साहिबा तो जो है वो बज़ाते ख़ुद इसमें एक कह लें कि इनके मुतल्लिक भी बातें ये हो रही थी, तो लिहाजा इन्होंने तरदीद किया। ये हमारे पास और कोई सोर्स नहीं है, या तो हम इसको चेक करें, इसकी नफ़ी करें, कोई बात निकालें। वैसे मैंने एक बात निकाली, वो मैं आपको आगे चल के बताऊँगा, जो फ़राह साहिबा की इस बात को मशकूक बना देती है। तो बहरहाल वो भी एक बात ही है, कोई जो हतमी सबूत नहीं है। हतमी सबूत इस तरह की चीज़ों के बड़े मुश्किल से आते हैं और कभी कभी हाथ आते हैं। तो पॉइंट इसमें ये है कि जो शहबाज गिल साहब हैं, उन्होंने, आपको याद होगा कि जब खबर चली थी कि शहजाद अकबर साहब को इमरान खान साहब फ़ारिग कर रहे हैं, वो फ़ारिग होने वाले हैं, तो शहजाद अकबर साहब ने उसी दिन जो है वो तस्वीर लगाकर उनकी एक ट्वीट किया कि जी कि वो इमरान खान साहब के साथ आज उन्होंने मुलाकात की है। इमरान खान साहब उनकी परफॉर्मेंस से बड़े हैप्पी हैं, और अलबत्ता तंग जो है वो शहजाद अकबर साहब से वो मरियम और शहबाज शरीफ एंड नवाज शरीफ, या शरीफ बरादरान या शरीफ फैमिली है। लेकिन उसके थोड़े दिनों बाद जो है वो शहजाद अकबर साहब ने इस्तीफ़ा दे दिया था। तो ये जो है ना, मतलब मैं फ़राह हाशमी कह रहा हूँ, फ़राह हाशमी मेरी कुलीग थी, फ़राह खान साहिबा का जो ये तरदीद है, इसको तो वेट दिया जा सकता है किसी हद तक। शहबाज गिल साहब जो हैं वो तो बस उन्होंने स्टीरियोटाइप चीज़ें रखी होती हैं कि बस हर चीज़ को नेगेट ही करना है, तो लिहाजा उनकी इस बात के ऊपर जो है वो हमें यकीन, मेरा नहीं ख्याल के कर लेना चाहिए। लेकिन वज़ीर आज़म साहब ख़ुद हैं, उनकी फवाद चौधरी साहब हैं, वो बात इस पर आग कर सकते हैं, और जो बुशरा बीबी हैं वो ख़ुद सामने आ सकती हैं। उन्होंने नदीम मलिक साहब को इंटरव्यू दिया हुआ है, वो हर दूसरे चौथे हफ्ते दौरा किया करती थी पनाह गाहों का, पागलखाने में ख़ास दिलचस्पी भी वो रखती हैं। और फिर वो जो उन्होंने सूफ़ी सेंटर इस तरह के कोई बनवाए हुए हैं, वो भी वहाँ पर तरसगाहें या वो क्या तहकीकी सेंटर जो बनाए हैं रूहानी, वहाँ पर का भी वो दौरा किया करती हैं, मीडिया के साथ इंटरेक्ट भी किया करती हैं। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई हर्ज है कि जब इतने ज़ोरों पर ये बातें हो रही हैं तो वो उनको आके इसकी तरदीद कर देनी चाहिए। अब मैं जो है वो जो मैंने बात कही थी आपको कि फ़राह साहिबा का एक के मुतल्लिक एक बात जो है वो मशकूक करती है। वाई ब्लॉक में ये रहती हैं, DHA लाहौर में। इन्होंने कहा है कि जी के आगे चल के इन्होंने ये भी कहा था किसी ट्वीट में, या मैंने जियो पर कम से कम ये खबर चलती देखी कि मैं भी पाकिस्तान में हूँ, मेरे शौहर भी पाकिस्तान में है। मैंने कुछ अर्सा पहले इनका नाम लिए बगैर ये बताया था कि ये बक्से भर भर के अमेरिका शिफ्ट हो गए थे। फिर पीछे से इनकी वालदा जो हैं फ़राह साहिबा की, वो बीमार होगी मेरे इतला के मुताबिक, और फिर उनको वापस आना पड़ा बादल नखास्ता, और वो अल्लाह ताला उनको सेहत दे। तो वो वापस जो आए थे वो अपनी वालदा की तबीयत की नासाजी की वजह से आए थे, और वो मुल्क से बाहर गए थे, और जिस अंदाज से वो गए थे तो वो लग ये रहा था कि शायद ये मुश्किल में है, नहीं आएंगे, और ये 6 अक्टूबर के बाद गए थे, समझ रहे हैं, जब इमरान खान साहब की किश्ती डामाडोल होनी शुरू हुई थी। और दूसरी बात कि 11 तारीख तक इनके वाई ब्लॉक वाले घर में जो नकलो हरकत थी वो गैर मामूली थी। बड़ी बड़ी गाड़ियाँ और लोगों की आमदोरफ्त और चहल पहल, वो ये बता रही थी कि ये वो रूटीन से हटके थी, गैर मामूली हरकत थी वो वाली। तो 11 तारीख तक, तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पर कुछ ना कुछ जो है वो गैर मामूली जो है वो हालात थे। वहाँ पर जो रूटीन के मामूल के मकीन हैं, या जो मकीन हैं, उनसे हटकर वहाँ पर कोई ना कोई एक्टिविटी थी। तो अब मुझे नहीं पता कि वो क्या एक्टिविटी थी, वो बड़ी बड़ी गाड़ियों पर कौन लोग तवत्तर के साथ आ रहे थे, कौन जा रहे थे, इतनी चहल पहल क्यों थी, और क्या मामला थे, लेकिन कुछ था वहाँ पे। तो इसलिए एक शक किया जा सकता है कि शायद कोई बड़ी पर्सनैलिटी वहाँ पर रुकी हुई हो और उनसे लोग मिलने मिलाने वाले आ रहे हों। और गाड़ियों का तो मैंने आपको बताया भी है कि किन के पास वो हर रोज़ नई गाड़ी पर कौन आते थे। तो गाड़ियों का तो खैर कोई नहीं है, अगर कोई बड़ा बंदा कहीं पर आके ठहरा है, रुका है,
तो बड़ी बड़ी गाड़ियाँ बाहर आके पार्क होती हैं, लगती हैं। तो अब आ जाएं इस बात के ऊपर कि ये प्रोपेगेंडा क्यों किया जा रहा है। प्रोपेगेंडा इसलिए किया जा रहा है कि इमरान खान साहब की जो ये प्रोपेगेंडा कि इमरान खान साहब बड़े मासूम हैं, वो तो जनाब ये वो हो गया सो हो गया, मेरा ये ख्याल गुमान है कि ये प्रोपेगेंडा करने वाले या ये बातें करने वाले, खुसूसन जो उनकी मतलब खातून अव्वल के ख़िलाफ़ ये ख़बरें ज़्यादा जो फैली हैं, जो लीक हुई हैं, ये अगर एक वक्त आएगा कि आपको पता चलेगा कि ये उसी तरफ से हैं, यानी कि ये इमरान खान साहब के जो कह लें कि हमदर्द हैं, वहीं से ये वाली ख़बरें शुरू में लीक हुई हैं और तवातर के साथ लीक हुई होंगी या हुई हैं। और ये साबित सिर्फ ये करना है कि इमरान बेचारा तो मासूम है और वो जो फ़िलासफ़ी गलत साबित हो गई है, जो यूथियाज़ कहते हैं उनको, कि जी के ऊपर बंदा इमरान खान साहब की फ़िलासफ़ी के ऊपर बंदा ईमानदार भी हो तो फ़र्क नीचे नहीं पड़ता। इमरान खान साहब कहा करते थे ना कि ऊपर ईमानदार बंदा बैठा हो तो फिर नीचे ईमानदारी आ जाती है। तो अब वो जो इमरान खान साहब के चाहने वाले हैं वो इमरान खान साहब को बेल आउट यूँ करते हैं कि ये फ़िलासफ़ी गलत है, ये खान साहब की गलत फहमी थी, ऊपर बंदा बैठा हो तो जनाब ईमानदार, तो नीचे सब कुछ ठीक हो जाता है। ये गलत साबित हो चुका है क्योंकि खान साहब तो बड़े ईमानदार हैं। तो खान साहब को बुनियादी तौर पर प्रोपेगेंडा करने वाले अब ये साबित करेंगे कि उनको टीम भी अच्छी नहीं मिली, उनको घर में भी वो ईमानदारी के जो जौहर हैं वो उनको नहीं मिल सके। अब वो यही साबित किया जा सकता है ना। इमरान खान साहब का मामला ये है कि इमरान खान साहब ने इनकी हिस्ट्री उठा के देख लें, इन्होंने हर अपना जो चीफ सपोर्टर था जिसको ये यूज़ करते थे या जिसकी मदद या जिसके कंधों पर इनका हाथ होता था, हमेशा वो बंदा इनसे अलहदा हुआ है और वो परेशान होकर अलहदा हुआ है। जहांगीर तरीन, माजिद खान, सरफराज नवाज़, मतलब अदीम खान और नईमुल हक साहब, तो मतलब आप ये हिस्ट्री उठा के देख लें। तो मुझे ये लगता है कि अपनी ईमानदारी का तासर बचाने के लिए इमरान खान साहब किसी भी हद तक जा सकते हैं। और जो बहुत सेल्फ सेंटर्ड आदमी होते हैं वो बड़े संगदिल होते हैं और उनकी संगदिली का आलम ये होता है कि बाप बेटे को कत्ल करवा देता है, बेटा बाप के ख़िलाफ़ बगावत कर देता है। ये पावर की हिस्ट्री यही है। तो मुझे हमदर्दी है, घर के ऊपर बात नहीं होनी चाहिए थी और नहीं होनी चाहिए, लेकिन मामला ये है कि जो लीडर होता है, जो किसी कौम को लीड कर रहा होता है, उसकी कोई प्राइवेट लाइफ नहीं होती हुजूर, बिल्कुल नहीं होती। जो कहते हैं कि जी कि निजी ज़िंदगी और है तो फलानी ज़िंदगी और है, बिल्कुल नहीं होती। ये मैं साबित करने पे आऊँ तो मैं बड़ा खुल के साबित कर सकता हूँ और ये फिर बात बड़ी दूर तक जाएगी। तो लिहाजा इसी पर हमें इत्तफा कर लेना चाहिए कि लीडर आंसरेबल होता है, उसकी प्राइवेट लाइफ, उसकी निजी लाइफ, उसकी घरेलू लाइफ कोई लाइफ नहीं होती। YouTube पर गुगली टीवी देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गुगली टीवी टाइप करें। गुगली टीवी के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पर अपलोड होने वाली वीडियो से बाखबर रहने के लिए बेल आइकॉन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई आने वाली वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।